हरे कृष्णा एवरीवन ऑन द स्पेशल हरे कृष्णा माता जी, जरूर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जिसमें हम भगवान बलराम के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आशीर्वाद लेते हैं राधा गोविंद देव जी का, गुरुजन का, गोस्वामी का थ्रू मंगलाचरण। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय, वर्तमान आचार्य गण की जय। सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम इस बलराम जयंती के शुभ अवसर पर, बलराम जयंती आने वाली है 31 को, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो बलराम जयंती के आने से पहले हम अपने हृदय में ये इस बात का विश्वास दिलाएं और इस बात की श्रद्धा जगाएं कि बलराम जी का हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में क्या रोल है। और इसी के लिए आज हमने ये स्पेशल सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो कि आज यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है। तो मैंने इसके लिए छोटा सा एक प्रयास किया, एक पीपीटी बनाई है। सो लेट्स सी कि हम उस पीपीटी के माध्यम से देखें। यस, सो श्री बलराम अपीयरेंस डे महामहोत्सव की जय हो, बलराम जन्मोत्सव की जय हो। तो सबसे पहले हम बलराम जी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सला। हे बलराम जी, आपको हमारा प्रणाम है, क्योंकि आज हम आपके बारे में बोलने जा रहे हैं। तो हमें आप ये कैपेसिटी दीजिए कि हम आपके बारे में बोल सकें, डिस्कस कर सकें ना। और हे हलधर, भगवान बलराम का एक नाम हलधर भी है। तो हे हलधर, आपको प्रणाम है। बलराम जी दूसरा जो आयुध अपने पास रखते हैं दैट इज गदा। तो हे गदाधारी बलराम, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे रेवती प्रिय बलराम, आपको प्रणाम है। आप अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, तो हम पे भी इस दया को दर्शाइए कि हम आपका गुणगान कर सकें। आप सबको मेरी पीपीटी की स्क्रीन नजर आ रही है बलराम प्रणाम मंत्र वाली? यस भारती जी।
ओके, थैंक यू। सो हम बलराम जी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हम उनके बारे में कुछ कह सके, कुछ डिस्कस कर सके, उनकी कृपा चाहते हैं ना, और सब वैष्णव वृंद की भी चाहते हैं। तो ये एक श्लोक है भागवतम का, भागवतम के प्रथम कैंटो के प्रथम चैप्टर का 20वां श्लोक। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। तो आप में से कोई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड दिस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, निशा आप पढ़िए प्लीज। यहाँ से ना भगवान श्री कृष्ण, जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मा संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के स्वरूप में पहचाना था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतार की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग्य शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप में भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वासुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, और जो भी भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म का कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म का कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यों-ज्यों कोई पढ़ता है त्यों-त्यों यह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिक प्रदर्शित की, और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्होंने वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम में से सदा तुष्ट रहते। अतः नैमिसारण के ऋषिगण उन्होंने मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। वेरी नाइस, यस। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। तो जो अनुवाद है वही अपने आप पे बड़ा पावरफुल है कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित, ठीक है, मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए ह्यूमन। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो तो ह्यूमन ही है, और प्रच्छन्न मतलब कि हिडन वे में, और अलौकिक कार्य भी किए। तो वो अलौकिक कार्य भी करते थे, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, ये तो कोई और ही कर रहा है ना। तो है ना कि भगवान पे हमारे जैसे डेवलपमेंट के रूल्स नहीं एप्लीकेबल होते। भगवान को भगवत्ता दिखाने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। वो 6 दिन में भी पूतना का वध कर सकते हैं।
है ना। और 7 साल के भी गिरिराज पर्वत उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बड़े हो जाएंगे फिर वो गिरिराज रहेंगे। उन्होंने इतने सारे मॉन्स्टर्स का जो वध है, इतने सारे राक्षसों का, असुरों का वध है, वो बचपन में ही कर दिया, छोटी अवस्था में। तो इसलिए नहीं, है ना। तो जो आजकल कैसे ये जो भगवान है उनका शास्त्रों में वर्णन है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो बलराम है, भगवान राम है, चैतन्य महाप्रभु है, इन सब का शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन आजकल जो लोग अपने आप को पोर्ट्रे कर देते हैं कि वो ही भगवान है कुछ सिद्धियों के बेस पे, वो गलत है ना। उसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात है कि इसमें लिखा है श्री बलराम भी जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम कृष्ण के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन बलराम जी के बारे में कम चर्चा होती है ना। तो इसमें हमें आज इसलिए मौका मिल रहा है कि हम कैसे बलराम जी को ग्लोरीफाई कर सकें। और ये भी बताया कि कई बार लोग क्या होता है कि सीधा ही 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है कि 10वां स्कंद पहले 9 स्कंद पढ़ने के बाद आता है। तो धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस पढ़ना है, जिससे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरीके की डेवलप हो सके कि हम जो 10वें स्कंद में लीलाएं दी गई हैं हम उनको समझ सकें, है ना। तो जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जानना ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है ना। भगवान ने बोला ना 4.9 में कि जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान लेता है, और वो भाग्यशाली वर्ड यूज किया। तो आज हम सब यहाँ पे बहुत, वी आर ऑल फॉर्चुनेट सोल्स कि हम भगवान के जन्म और कर्म के बारे में यहाँ जानने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए हम थैंक्स करते हैं प्रभुपाद को, हमारे गुरुवन को, श्री प्रभुपाद, कृष्णा, बलराम, रूप गोस्वामी, जैसे अभी हमने कहा अपने मंगलाचरण में। तो इन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमें ये पोजीशन, ये कैपेबिलिटी दी गई है कि हम यहाँ बैठे हैं और हम इस चर्चा को कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक जगह और चैतन्य चरितामृत में 5.4 और 5.5 में आदि लीला में बोला गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर दित्य देहे श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों में किस स्रोत है ना। भागवतम में हर जगह ये लिखा हुआ है कि भगवान जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान बलराम क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो उनके द्वितीय शरीर है। कृष्णा की सबसे पहली जो एक्सपेंशन है वो भगवान बलराम है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है। और उनका जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, प्रथम विस्तार है, वो है श्री बलराम। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं, और जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वो स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति थोड़ी सीमित होती है वो जीव विभिन्नांश कहलाते हैं, जैसे कि हम लोग। फिर आगे क्या कहते हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आधे काय व्यू कृष्ण लीला सहाय। वो दोनों एक ही रूप हैं, कौन दोनों, कृष्ण और बलराम, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यू, जो चक्रव्यूह, जो चतुर्व्यूह दिखाया जाता है, उसमें सबसे पहला एक्सपेंशन जो होता है कृष्णा से वो संकर्षण का होता है। और उसके आगे के जितने भी एक्सपेंशन होते हैं वो सारे के सारे संकर्षण के थ्रू होते हैं। और इनका पर्पस क्या है, कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करना। बलराम श्री कृष्ण के स्वांश अवतार है, क्योंकि वो उनसे ही निकले हैं। अतएव कृष्ण और बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, उनके केवल शारीरिक गठन में। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है, और भगवान कृष्ण की दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ बलराम, है ना। वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो कैसे बोला जाता है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और जो बलराम जी हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड है ना। एक सेवक भगवान है, बलराम क्या है, सेवक भगवान है, सेवक की फॉर्म में आते हैं। और कृष्णा क्या है, सेव्य भगवान है, भगवान उस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, और बलराम जो है उस सेवा को ऑफर करते हैं। कृष्णा का जो कलर बताया गया वो मॉनसून के बादलों जैसा काला बताया गया है, और बलराम जी का जो कलर बताया गया है वो ऑटम के जो व्हाइट क्लाउड होते हैं ना, व्हाइट लाइक कॉटन, व्हाइट फ्लावर, वैसा बताया गया है। कृष्णा येलो कलर की धोती पहनते हैं, बलराम ब्लू कलर की धोती पहनते हैं। कृष्णा के हाथ में बांसुरी होती है, भगवान के हाथ में बुफेलो एक हॉर्न सा होता है, वो होता है।
कृष्णा पीकॉक फेदर पहनते हैं और बलराम पीकॉक फेदर नहीं पहनते हैं। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं हमें जो नजर आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन हमारे लिए सेवा की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से हमारे लिए उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है। और हम बात करते हैं कि एक्चुअली जो भगवान बलराम है और इनकी क्या पोजीशन है और ये कौन है। तो जो भगवान कृष्ण है वो फाउंटेन हेड है, जैसे फाउंटेन के ऊपर हेड होता है ना सारे इनकारनेशंस का, और बलराम उनकी सेकंड बॉडी है। दे आर बोथ वन एंड सेम आइडेंटिटी, सिर्फ उनका फेस का, शक्ल का, जैसे अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस किया, फर्स्ट बॉडीली एक्सपेंशन और सहायता करते हैं। सारे स्पिरिचुअल वर्ड का जो सोर्स है वो भगवान बलराम है, आदि गुरु कहे जाते हैं, है ना। और ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु तत्व है वो, उसका जो सोर्स है वो बलराम जी हैं। अगर किसी भी डिवोटी को भगवान को अप्रोच करना है, मिलना है, तो उन्हें भगवान बलराम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और खुद भी वो क्या करते हैं, मतलब इट इज लाइक दैट कि वो खुद भी, जैसे एक गुरु जो होता है वो क्या करता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो खुद भी सेवा करता है, हम गुरुवाष्टकम में कहते हैं, और अपने साथ अपने डिवोटीज को भी सेवा में, जो अपने डिसाइपल्स हैं उनको भी सेवा में लगाते हैं। तो बिल्कुल भगवान बलराम वही करते हैं। उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि वो कृष्णा की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके प्लेजर के लिए उनकी सेवा करें, और बाकी सबको भी उस चीज में लगाएं। जो चतुर्व्यूह क्रिएट होता है वहीं को सबसे पहले संकर्षण है, और फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये फर्स्ट चतुर्व्यूह होता है जो हम एक्सपेंशन ऑफ गोलोक धाम से आता है। और जितनी भी भगवान जो कार्य करते हैं क्रिएशन का, उसमें लॉर्ड शेष, अनंत शेष की फॉर्म में जो बलराम जी हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के ऊपर रखा गया उनके फनों पे, और लेकिन उनको कैसा फील होता है, ऐसा नहीं फील होता जो एटलस दिखाता है कि एक बंदा है और वो बिल्कुल झुका जा रहा है, उसे धरती उठाई नहीं जा रही है। नो, बोलता है कि अनंत शेष को ब्रह्मांड ऐसा फील होता है जैसे उनके फन पे एक राई का दाना रखा हुआ, ऐसा ऐसा उनका फीलिंग है ना। और सब तरीके से वो, उनका जो मूड है बलराम का, वो बलराम जी का मूड है ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ सर्विंग कृष्णा। हम लोग भी बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने भी हमेशा इस बोल दिया है कि डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए। तो भक्ति, भगवान और भगवान के भक्तों की जो प्रेममय सेवा है वो हमारी भक्ति में जीवन का आधार है ना। तो इस आधार का सोर्स भगवान बलराम है, बिकॉज ही इज दैट एक्चुअली कैरिंग दैट पावर टू सर्व कृष्णा ना। और बलराम कैसे सर्व करते हैं कृष्णा को, सभी रसों में। जनरली क्या होता है, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो उनको एज ए साख्य रस में सर्व करते हैं, या कोई दास्य रस में सर्व करता है, या जैसे माता यशोदा है, नंद बाबा है, वो वात्सल्य रस में सर्व करते हैं, गोपीज जो होते हैं माधुर्य रस में सर्व, तो सब कोई 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 एक एक रस में सर्व करता है। लेकिन बलराम इज सो गुड एंड सो सर्विस मोड कि वो हर रस में भगवान को सर्व करते हैं। और कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है इसमें शांत रस, है ना। शांत रस में क्या होता है, सिर्फ भगवान को निहारा जाता है और उनका जो पैराफरेलिया है वो अरेंज किया जाता है। तो जो धाम है ना, वो भी बलराम का स्वरूप है। तो जैसे जब हम धाम जाते हैं तो इसको बोल जाता है कि हम बलराम के ऊपर हैं, है ना। तो इसीलिए धाम में बहुत केयरफुल रहना होता है। अगर हम धाम में एक माला करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसी तरीके से अगर हम एक अपराध करेंगे तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा, है ना। तो क्योंकि हम बलराम जी बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं, वो खुद भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, एंड ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू सर्व। उनका जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ सर्विस एंड प्लेजर ऑफ कृष्ण। चाहे वो कृष्णा की फ्लूट है वो भी बलराम है। कृष्णा इज वेरी ब्रांड कॉन्शियस ना। अगर कोई पूछे, ऐसे हम बोलते हैं ना ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं हम, तो कृष्णा इज वेरी ब्रांड कॉन्शियस, और उनका ब्रांड क्या है, बलराम ब्रांड। फ्लूट है बलराम ब्रांड की है, स्लीपर्स है वो भी बलराम ब्रांड, उनके कपड़े हैं वो भी बलराम जी हैं, है ना। उनके ऑर्नामेंट्स हैं वो भी बलराम जी है, और ये पूरा जो गोलोक वृंदावन धाम है वो भी बलराम जी है। और कृष्णा का बलराम जी का काम क्या है, उनको और अट्रैक्टिव बनाना। और धाम के फॉर्म में क्या होता है, बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड भी कर लेते हैं और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। कैसे, जैसे अगर जब दिन का टाइम होता है और उस समय कोई मॉन्स्टर्स आते हैं ना, असुर आते थे, तो बलराम जी बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं, जिससे असुर को बहुत दौड़ना पड़े, बहुत दूर तक चलना पड़े कृष्णा तक पहुंचने के लिए।
लेकिन जब शाम का टाइम है, कृष्णा थक गए हैं और उनको यशोदा मैया चाहिए, तो बलराम जी इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं धाम के रूप में कि बस कृष्णा 2 स्टेप ले और सीधा यशोदा मैया की गोदी में। तो दैट इसी तरीके से जब रात को गोपियों ने मिलना है तो भी भगवान जो है बलराम बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं धाम के रूप में कि वो तुरंत मिल सके, है ना। तो इस तरीके से जो पूरा पैराफरेलिया सेटअप है वो बलराम जी करते हैं इन द मूड ऑफ शांत रस, है ना। इसके बाद दास्य रस में से हम बात कर रहे हैं शुरू से ही कि कृष्णा को किसी भी तरीके से सर्व करना और उनको प्लीज करना एज ए मीनियल सर्वेंट, ये बलराम जी का मूड है। और भगवान को एज ए फ्रेंड उनके साथ खेलना, कुश्ती करना, डांस करना, कहिया चलाना, बातें करना, है ना। कई बार हम बोलते हैं जैसे एक बड़ा सुंदर पास टाइम आता है, तो कृष्णा आके बोलते हैं बलराम मैया यशोदा को कि मैया यशोदा पता है आज क्या हुआ, बलराम जी ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया और बोला कि यशोदा जी तो गोरी हैं और नंदा जी भी गोरे हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम उनके बेटे नहीं हो, तुमने बाजार से खरीद के लाए हैं। तो बोलते कि मैया मैं आपका लाला नहीं हूँ क्या। तो यशोदा मैया कहते नहीं, कहते उन्होंने सबके सामने बोला, अकेले में कहते तो मैं संभाल भी लेता, अब सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। तो इस तरीके से जो टीजिंग है, जो एक फ्रेंडशिप वाला होता है, वो भी बलराम जी करते हैं, वो भी उनका मूड है, दैट इज द साख्य रस। और वात्सल्य रस तो बहुत ज्यादा था क्योंकि उनके बड़े भाई हैं, तो जो एक केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एटीट्यूड होता है ना वो बलराम जी बहुत देते थे। क्योंकि जब ये लोग जंगल में जाते थे तो कृष्ण तो आराम से चल रहे हैं, कभी किसी गोपी को देखते हैं, कभी फूल माला हिलाते, कभी किसी फ्रेंड के साथ खेलते हैं, लेकिन बलराम जी इज वेरी कॉन्शियस कि किस रास्ते जाना है। तो वो अपने उनके पास हल होता है, तो हल से प्लो से रास्ता बनाते हो जाते हैं उनके लिए कि कृष्णा को यही पाथ फॉलो करना है जिससे वो सही तरीके से जाए, है ना। और कृष्णा का ध्यान रखते हैं कि यहाँ नहीं जाना, यमुना में नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो जो पेरेंटिंग एटीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा केयरिंग वो बलराम जी में है। और माधुर्य रस भी है कि माधुर्य रस में अनंग मंजरी जो राधा रानी की सिस्टर है, राधा रानी के ब्रदर का नाम था सुबल, और राधा रानी की जो सिस्टर है अनंग मंजरी, उसकी फॉर्म में भी बलराम जी अपीयर होते हैं और मेक श्योर करते हैं कि राधा कृष्ण के पास टाइम्स में कोई प्रॉब्लम ना है, पूरा पैराफरेलिया जो है वहां पे भी अरेंज करते हैं। तो माधुर्य रस में भी चाहे वो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन ऑल द रसास ये बड़ी यूनिक पोजीशन है ना। क्योंकि और कोई नहीं ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास जो सारे रसों में भगवान कृष्ण की सेवा करे, सबका कोई एक ना एक प्रधान रस होता है, लेकिन बलराम जी सारे रसों में सेवा करते हैं। तो हम भी भगवान बलराम को ये प्रे करते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है भक्ति योग करने की, क्योंकि सर्विस मूड है इन सारे के सारे रसों में, वो हमें भी मिल सके। और वो तभी मिलेगा जब भगवान बलराम की हम पे कृपा होगी, क्योंकि बिना बलराम जी की कृपा के कोई भी नहीं पहुंच सकता कृष्ण के पास। जैसे होता है ना, अगर आपको मान लो मोदी से भी मिलना है, किसी तो एक रेफरेंस चाहिए होता है ना, वी ऑल नीड रेफरेंस, बिना रेफरेंस के कोई बड़ा बंदा नहीं मिलता। तो इसी तरीके से कृष्णा भी नहीं मिलते जब तक हमारे पास रेफरेंस नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी आती है, जब सुग्रीव जी ने हेल्प ली राम जी की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं फाइट करने जा रहा हूँ, और राम जी पेड़ के पीछे से खड़े होके देख रहे हैं कि कब मारूं, लेकिन पूरे दिन की फाइट हो जाती है, सुग्रीव की बहुत पिटाई होती है बाली से, बट नहीं मार पाते वो। तो कहते हैं कि लक्ष्मण उनसे पूछते हैं राम जी से सुग्रीव जी कि आपने मारा क्यों नहीं, मेरे को इतना पिटवा दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं पहचान ही नहीं पाया बिकॉज यू बोथ वर ट्विंस, अब ऐसा हो ना मैं गलती से तुम्हें मार देता। तो लक्ष्मण जी उनको अपनी माला उतार के पहनाते हैं, वो कहते हैं अब मैंने तुम्हें अपनी माला पहना दी, अब उनको ब्लेसिंग मिल गई है, अब राम को पता है कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। तो जब तक उनको लक्ष्मण जी की ब्लेसिंग नहीं मिली तब तक राम जी की भी उनपे कृपा नहीं हुई। इसी तरीके से एज ए गुरु, है ना, जब सुग्रीव जी को सब कुछ मिल जाता है लेकिन वो अपनी मस्ती में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने राम जी को प्रॉमिस किया था, राइट। तो अगेन एज ए गुरु लक्ष्मण जी जाते हैं और उनको समझा के आते हैं, और उनके गुस्से से डर के फिर सब सेट हो जाते हैं और फिर सारी सेना जाती है, यू नो द कंप्लीट स्टोरी। इसी तरीके से जो रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, लेकिन नहीं मिल पाते। लेकिन जब दही चिड़ा फेस्टिवल के दौरान नित्यानंद प्रभु की उनपे कृपा होती है, देन चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन देव की मैया जो है उनकी फॉर्म में भी कृष्णा तब आते हैं जब पहले बलराम जी आ चुके होते हैं, बलराम जी उनके लिए सब रेडी कर चुके होते हैं। फर्स्ट आप पे गुरु की कृपा होती है हम पे, तब
भगवान मिलते हैं ना, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो हमें कैसे हमने कृष्णा को रिसीव करना है, उस मर्सी को कैसे रिसीव करना है, इसकी टीचिंग भी हमें गुरु से मिलती है। और गुरु तत्व का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलराम जी करते हैं। ये जो कनेक्शन है हमारा भगवान के साथ तभी हो पाएगा, और तभी हमारी एक्चुअली स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो स्टार्ट हो पाएगी, है ना। तो भगवान बलराम का अपीयरेंस डे है, तो उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। तो पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास में पूर्णिमा का दिन रेवती नक्षत्र में, है ना, वो ऑस्पिशियस दिन आया जिस दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ, है ना। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले बलराम जी जो है वो देवकी मैया के गर्भ में आए, है ना, और फिर उसके बाद उनका योग माया द्वारा संकर्षण किया गया, और फिर वो रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर किए गए, राइट। दैट वाज द लीला विच वाज डन बाय कृष्ण थ्रू द योग माया। तो बलराम पूर्णिमा जो आती है उस दिन झूलन यात्रा जो भी स्टार्ट हुई थी लास्ट वीक, उसका एंड होता है, और हमारा जो चतुर्मास है उसका सेकेंड मंथ शुरू होता है। और इस दिन हम रक्षाबंधन जो है वो भी हम बलराम पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं, जब बहनें जो है वो भाई को प्रोटेक्शन के लिए राखी बांधती हैं। तो डिवोटीज जो है वो भगवान बलराम को राखी बांधते हैं, है ना, और उनको प्रे करते हैं कि जितनी भी ये माया है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले और हम भक्ति में स्थिर रहें, ना। और हमारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है कि हमें भगवान को सर्व करना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अटेन करना है, वो हम कर सकें। भगवान बलराम के बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पहला नाम जो है बलराम। बल का मतलब है स्ट्रेंथ, है ना, और राम का मतलब है इंजॉयमेंट। तो बलराम का मतलब क्या है कि हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी दे और हमें इस भक्ति में जीवन में रस भी दे, आनंद भी दे। दोनों का मिला के बनता है बलराम। एक भगवान का नाम है संकर्षण, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट किया था, कर्षण किया गया फ्रॉम देवकी टू रोहिणी माता, और इसलिए उनको रोहिणी नंदन भी कहते हैं। और कृष्णा के वो बड़े भाई हैं, तो इसलिए उनको दाऊ जी भी कहते हैं। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। अभी भी आप वृंदावन में जाओगे तो आप पूछ सकते हैं कि आप ये नहीं बोलते हैं कि राम जी का मंदिर क्या कहाँ है, बोलते हैं दाऊ जी का मंदिर कहाँ है। तो ये दाऊ जी की, कृष्णा उन्हें दाऊ जी बोलते हैं तो सब उन्हें दाऊ जी बोलते हैं, है ना। एक नाम है उनका बलभद्र। बलभद्र का मतलब है जो हमारे ऑस्पिशियसनेस, है ना, जो हमारी लाइफ में ऑस्पिशियसनेस लाते हैं। बलदेव भी उनका नाम है, जो हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो हमारी सेंसेस का है, और सेंसेस कंट्रोल होती है हमारी माइंड से, और माइंड कंट्रोल होता है इंटेलिजेंस से, है ना, मन बुद्धि से। तो जो बुद्धि है उसका सोर्स बलदेव है। तो बलदेव को हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये इंटेलिजेंस दे कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, और माइंड आगे हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर सके। एक उनका नाम है अनंत, दैट इज लिमिटलेस सर्विस, क्योंकि हमेशा वो करना चाहते हैं सर्विस। अनंत शेष अनंत काल से अनंत कथा करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कथा चलती जा रही है। एक उनका नाम है हलधर, ना। हलधर जैसे हल होता है ना, प्लो, जो फार्मर्स यूज करते हैं कि वो खेती करने से पहले हल जोतते हैं, जिससे वहां पे जितने भी वीड्स हैं वो सब निकल जाए और जो बीज है वो अच्छे से हो सके। इसी तरीके से भक्ति को एक लता से कंपेयर किया गया है, भक्ति रूपी लता। तो भगवान बलराम क्या करते हैं, जितनी भी वीड्स हैं हमारे अनर्थास हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे जो हमारा हृदय है वो एक स्मूथ हो सके ना। तो भगवान बलराम के पास दो तरीके के हथियार रहते हैं, एक हल और एक गदा, और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए। हल इसलिए कि हमारा हृदय प्योर हो सके, भक्ति रूपी लता जो है उसमें बीज जो है हम डाल सके और भक्ति रूपी लता हो सके। और गदा इसलिए कि अगर कहीं गड़बड़ करें तो फिर पिटाई भी बनती है ना, गुरु अच्छा वही है। तो एक बार क्या हुआ, इस पे एक छोटी सी पास टाइम। एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आया पूड़ी बना के, ठीक है। तो जब वो पूड़ी बना के रहा तो पूड़ी ना फूली नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये कैसी पूड़ी है, फूली तो है नहीं। करने पड़े शर्मा जी, हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे, हम कहाँ से देंगे पैसे रात प्लीज में। म्यूट योरसेल्फ। तो मैं कहाँ से करूंगा अभी, आप बताओ ना, मैं कहाँ से करके दूँ आपको जस्ट पैसे, वन मेरे पास नहीं है। आप दे दो ड्राइवर को, उसको 3,000 रुपया, सेकंड। एक मिनट म्यूट कर लीजिए उसको 3 साढ़े 3 हजार रुपये दे दो, 500 रुपये जवाब दे दो, आज मैं बोलता हूँ उसको जाके। जस्ट वन सेकंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। यस।
वी वर टॉकिंग अबाउट दिस नेम्स। तो प्रभुपाद से उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला ये कैसी पूड़ी है, ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मतलब फूली नहीं है। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद आटा जो है ना अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं फूल पाई। तो अच्छा, प्रभुपाद ने फटाफट फिनिश किया और हाथ धो के किचन में गए और फिर उन्होंने पूड़ी बनाई और वो पूड़ी एकदम से फूली अच्छे से। तो प्रभुपाद कहते हैं आई कैन मेक गुड पूड़ीज फ्रॉम बैड आटा एंड आई कैन मेक गुड डिवोटीज ऑल्सो, है ना, फ्रॉम बैड आटा। सो तो ये गुरु में कैपेसिटी है कि वो कैसे हमें एबिलिटी दें कि हम कृष्णा को सर्व कर सकें, है ना। तो वो बलराम जी जो है उसका कार्य करते हैं। तो बलराम जैसे हमने बात करी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं डिवोटीज को कि वो अपनी जो हम जो भी वाव लेते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करने की जो शक्ति है वो भगवान बलराम से हमें मिलती है। और जो आनंद है, क्योंकि हम किसी चीज को किसी के कहने से कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंटिन्यू तब करेंगे जब हमें उसमें स्पिरिचुअल ब्लिस फील होगा। अगर हमें खुद से आनंद नहीं आएगा तो हम कभी भी नहीं कर सकते फॉलो। तो वो आनंद का जो सोर्स है, राम मीन्स आनंद, कहते ही आनंद आता है ना। क्योंकि जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो एक एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, डेथ के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो चलती रहती है। तो ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो हमें भगवान बलराम से मिलती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो बलराम जो है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल गुरु है सब डिवोटीज के, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एंडलेस है। तो हम भगवान बलराम से यही प्रे करते हैं कि वो हमें वो स्ट्रेंथ दें कि हम अपनी भक्ति पे डटे रहें, है ना। बिकॉज फोर्स ऑफ माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। वी हैव टू से नो टू माया एंड यस टू कृष्णा। उसके लिए नो टू माया कहने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, वो बल भी हमें भगवान से मिलता है बलराम जी से। और यस टू कृष्णा कहने के लिए हमें उसमें रस चाहिए, आनंद चाहिए, वो भी हमें बलराम जी से मिलता है। तो वी हैव टू से नो टू माया एंड यस टू कृष्णा, है ना। जहाँ हमें भगवान बलराम की जरूरत पड़ती है। भगवान बलराम दिखते कैसे हैं, तो बहुत वर्णन हुआ है शास्त्रों में। जैसे हम बात करते हैं कि 16 years old है ना, यंग 16 year old यंग बॉय, बिल्कुल यूथ उनका जो है, लस्टर ऑफ यूथ है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, नीले गारमेंट्स पहनते हैं, फूलों की माला है, व्रज फूलों की, उनके सुंदर सुंदर कलरी हेयर है ना, और सुंदर सुंदर उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, और सुंदर से उन्होंने गले में इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, उन्होंने आर्मलेट्स पहने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स है, लॉन्ग आर्म्स है ना, फीट में एंकलेट्स पहनी हुई है। क्योंकि ब्यूटी का इतना सुंदर वर्णन किया गया है भागवतम में और कृष्णा बुक में बहुत जबरदस्त तरीके से। उनके जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत सुंदर है ना, और उन्हें सुंदर सा तिलक लगाया हुआ है, और उनकी जो वॉइस है वो बहुत ब्रेव है। आर्म्स बहुत लॉन्ग हैं, और जो इनका ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है इतना सुंदर है। वो मून से कंपेयर किया गया है ना, द राइजिंग मून, मून जो है वो भी इनके आगे फीका है, और बाउंडलेस स्ट्रेंथ है जिससे जितने भी आर्मीज ऑफ डीमंस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जानते हैं कि जो कृष्णा है वो स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन फिर भी उनका इतना प्रेम है कि वो कभी कृष्णा को अकेला नहीं छोड़ते हैं कि उसको कुछ हो गया तो, है ना, आउट ऑफ बॉर्डर्स। और कृष्णा के सबसे डियरेस्ट फ्रेंड है, और सारे रिजर्वियर है हमारे नेक्टर के, है ना। ट्रांसेंडेंटल जो पास टाइम्स है कृष्ण और बलराम के, बचपन से इतने पास टाइम्स है, एवरीथिंग, देन का नामकरण से लेके क्रॉलिंग से लेके सब कुछ इनका एक साथ हुआ है ना, ये एटर्नल है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पास टाइम्स है बलराम जी के, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो भगवान बलराम ने दो असुरों को सबसे प्राइमरी जो डिस्कस होता है, और भी बहुत सारी लीलाएं करी, हम कर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उनकी लीला आती है, उन्होंने धेनुकासुर जो था उसको मारा। तो जब जब लीला होती है कि कृष्णा सारी अग्नि को पी जाते हैं फॉरेस्ट में, तो उसके बाद सब जो ग्वाल बाल है और सब बहुत थक जाते हैं पूरी लीला के बाद। तो वो कहते हैं अब हम थक गए हैं, तो अब हमें भूख लगी है। तो वो कृष्ण बलराम को कहते हैं कि पास में ना एक तालवन है, बहुत सुंदर है, 12 वन है वृंदावन के, उनमें से एक वन है तालवन। तो बहुत सुंदर वो वन है, और वहां पे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है हमें ताल के वृक्षों से, जो उनके वो फल हैं उनसे। तो लेकिन राक्षसों के भय की वजह से कोई वहां जा नहीं पाता। तो जो बाल गोपाल है, बाल सखा है, वो बलराम जी को कहते हैं कि बलराम जी आप तो इतने पावरफुल हो, अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, आज हमें वो फ्रूट खिला दो। तो कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। और वहां जाते हैं बलराम जी, और इतना बड़ा सा एक पेड़ होता है, उसमें खूब सारे ताल फ्रूट्स लगे होते हैं, बहुत सुंदर से, बहुत स्मेल अच्छी आती है उनकी, और उसको हिलाना शुरू कर देते हैं।
और जैसे ही हिलाना शुरू करते हैं खूब जोर से आवाज होती है, तो वहां पे एक मॉन्स्टर रहता होता है जिसका नाम होता है धेनुकासुर, जो कि एक गधे के फॉर्म में होता है, डंकी की फॉर्म में होता है। तो कहते हैं ये कौन आ गया, है ना। तो वो देखता है कि अरे ये तो बलराम जी हैं, जो एकदम से मेरे इस पेड़ को जो हिलाए जा रहे हैं, गाँव ग्वाल बाल है। तो जोर से एकदम रन करते हुए आता है और जोर से आके बलराम जी को धक्का देता है। लेकिन बलराम जी तो स्ट्रेंथ के सोर्स है, कुछ नहीं होता उनको। फिर जैसे ही वो दोबारा आने लगता है, तो जैसे बलराम जी उसकी दोनों पीछे की लेग्स को पकड़ते हैं और उसे घुमाते हैं, और उसे घुमा घुमा के इतनी जोर से फेंकते हैं कि जाके वो एक बहुत बड़े से ताल पे गिर, ताल का जो वृक्ष होता है उस पे गिरता है। एक पेड़ गिरता है, दूसरे पेड़ टूटता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करते करते सारे पेड़ वहां के गिर जाते हैं और खूब फ्रूट्स हो जाते हैं। और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी आ जाते हैं धेनुकासुर के। और फिर कृष्ण बलराम से बहुत फाइट करते हैं, जैसे देखो इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ना। और फिर बलराम जी जो है उनको सबको मार देते हैं और सारे डीमंस हट जाते हैं। और फिर उसके बाद सब जो है खूब इंजॉय करते हैं और वहां के वृक्ष खाते हैं, वहां के जो फल होते हैं वो खाते हैं। एक्चुअली अब ये तो हमने स्टोरी पढ़ ली, इसका हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। तो आचार्य बताते हैं कि जो धेनुकासुर है ये रिप्रेजेंट करता है एस्पायरेशन ऑफ सेल्फिशनेस को, है ना, और अज्ञानता को, मैं और मेरा को। क्योंकि ये क्या कहता था कि ये तालवन मेरा है, कोई नहीं खाएगा इसको। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मी एंड माइंड की जो फीलिंग है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा थी और हर चीज अपने लिए यूज करना चाहता था। लेकिन जब ऐसे गुरु आके घुमा घुमा के तुम्हें बताते हैं ना हमें, तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए पहले भगवान को ऑफर होगा और फिर हम उसका प्रसाद लेंगे। और क्या इससे सीखने को मिलता है कि एक डंकी के लिए घास जो है वो सब जगह अवेलेबल है, वो आराम से खा सकता है ना। लेकिन उसको क्या लगता है कि जब तक मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा ना, तब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और इसकी वजह से उसकी पिलाई होती रहती है। तो इसी तरीके से हम लोग हैं, हमारी लाइफ में भी जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश सब कुछ फिक्स्ड है। जो हमें मिलना है वो फिक्स्ड है। अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन में भी मेहनत करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा ज्यादा दिमाग और ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि हमारे पास भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता। कितने लोगों से हम मिलते हैं, कहते हैं भक्ति करो, तो बोलते हैं टाइम नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं है ना। लेकिन मरना जब होगा तो वो फुर्सत नहीं देखेगा, राइट। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एवरीथिंग इज गॉन, राइट। तो इसीलिए हमें गुरु सिखाते हैं कि हमें अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। भक्ति इज समथिंग जो कि हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ये प्रयास करना चाहिए और ये गुरु की डायरेक्शन में हमें मिलता है। एक और चीज जो इस लीला से हमें सीखने को मिलती है कि जो डंकी होता है वो अननेसेसरी की बहुत आवाजें करता है। एक्चुअली जो ये धेनुकासुर है, ये पिछले जन्म में जो है एक रहते थे एक मुझे एकदम नाम भूल रहा है इनका। तो इनको श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि ने, है ना। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, इनके प्रहलाद महाराज की जो फैमिली है ना उसमें आते थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो वहां पे तो लेकिन दुर्वासा और एक जगह पे खूब सारी लेडीज के साथ और बहुत सारी जो है लीलाएं कर रहे हैं। तो वहां पे दुर्वासा ऋषि है, दुर्वासा ऋषि कहते हैं ठीक है, यू आर एंजॉइंग दैट्स फाइन, बट व्हाई यू आर मेकिंग सो मच नॉइस लाइक ए डंकी, यहाँ इतने लोग और भी तो है ना, तो डंकी की जैसे इतनी नॉइस क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए तुम जाके डंकी बन जाओ। तो ये इनको शाप मिला था, एंड देन ही प्रेड एंड देन ही गेव द मर्सी। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका जो श्राप होता है वो भी वरदान होता है। देन ही गेव हिम द ब्लेसिंग कि नहीं, भगवान बलराम आएंगे और वो आपको आपका उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, यू आर जस्ट ब्रेइंग लाइक अ डंकी, जैक लाइक फुलिशनेस। सो प्रभुपाद कहते डोंट बी अ जैक लाइक फुलिशनेस, मत अपनाओ, बोलो भगवान के बारे में बोलो, अननेसेसरी की ग्राम कथा मत करो ना। तो ये हमारे लिए इस लीला से सीखने के लिए है। एक और लीला की बलराम जी ने मारा प्रलंबासुर को। तो एक बार क्या होता है, कृष्णा और बलराम खेल रहे होते हैं अपने काउहर्ड बॉयज के, तो दो माता जी हरे कृष्णा, वो लास्ट वाला आप फिर से बताना, वो डोंकी वाला जो एक्सप्लेन किया, लास्ट वाला पॉइंट, जो ये जैक वाला। हाँ जी। जैक वाला, जैक लाइक फुलिशनेस की, गधे की तरह जो है मूर्ख मत बनो, यूज योर इंटेलिजेंस, है ना। अपनी इंटेलिजेंस की सिर्फ हम क्या करते हैं, बातें करते 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 ना अपनी सारी एनर्जी अननेसेसरली की वजह से, महाराज कई बार बोलते हैं कि लाइक न्यूज़पेपर इज कली पुराण, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। लोग
मॉर्निंग का आधा एक घंटा चैंटिंग का टाइम जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाते हो कि यू शुड हैव नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग, बट अननेसेसरीली कि उसी के बारे में जहां मिल रहे हो कुछ होता है तो उसी के बारे में सब जगह डिस्कशन शुरू हो जाता है। भगवान के बारे में डिस्कशन करो ना। तो जैक लाइक फुलिशनेस मत करो, मतलब फुल गधे की तरह मूर्ख मत बनो। इज दैट क्लियर माता जी? हाँ जी। चलें आगे। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट इज बलराम किल्स प्रलंबासुर। तो कृष्णा और बलराम उनकी दो टीम्स हैं, ठीक है। और टीम्स में गेम क्या है, गेम्स खेलते रहते थे वो तो गेम क्या है कि जो भी हार जाएगा वो दूसरी टीम के बंदे को अपने कंधे पे उठाएगा और उसे राइट दिलाएगा। तो एक राक्षस था प्रलंबा, क्योंकि उसे पता था कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो ये कृष्ण बलराम मुझे मार देंगे, तो इसलिए वो डिस्गाइज हुआ। उसने अपने आप को एक ग्वाल बाल बना लिया, ठीक है, और जाके कृष्णा की टीम में शामिल हो गया। अब कृष्णा को तो पता चल गया था, लेकिन ठीक है, और उसने सोचा कि मैं कृष्णा की टीम में शामिल हो जाता हूँ। तो जब कृष्णा की टीम लूज हो गई और बलराम जी की टीम विन हो गई तो उनको राइट दिलानी थी। तो उस मॉन्स्टर के ऊपर जो है बलराम जी बैठे। उसने कहा कृष्णा को छोड़ दो, उसने बलराम जी की पोटेंसी को कम आंका जरा, उसने कहा इनको ले चलता हूँ, ठीक है, कि ये दूर ले जाऊंगा तो कृष्णा अपने आप इनके वियोग में मर जाएंगे, यूं करके। तो लेकिन जैसे वो जब जाने लगे तो सारे एक डायरेक्शन में भागे। अब ये जो प्रलंबासुर है वो उनको लेके दूसरी डायरेक्शन में भागा। तो बलराम जी रियलाइज हो गया कि ये तो कोई मॉन्स्टर है। तो धीरे धीरे बलराम जी ने अपना वजन जो है वो बढ़ाना शुरू किया, और इतना वजन बढ़ा लिया, इतने भारी हो गए कि अब उससे चलना मुश्किल हो गया। तो फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। तो एक ग्वाल बाल के रूप में था, फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, और जब ओरिजिनल रूप में आ गया तो बलराम जी से एक मुक्का मारा और वहीं उसकी डेथ हो गई। राइट। तो इस तरीके से ये प्रलंबासुर का डेथ हुआ। अब आचार्यगण भक्ति विनोद ठाकुर और आचार्यगण क्या बताते हैं इस लीला के बारे में, कहते हैं जो प्रलंबासुर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेसी को, क्योंकि वो सीधा नहीं आया सामने, डिस्गाइज करके आया। जो हमारी लस्टी इंक्लिनेशन है वो अपने पर्सनल गेन के लिए वो है कुछ और शो कुछ और कर रहा है। हम लोग भी ऐसा बहुत बार करते हैं, हम होते क्या है और शो क्या करते हैं, है ना। तो इसके लिए भी जो गुरु है वो जानते हैं कि हम क्या है ना। तो किलिंग ऑफ प्रलंबासुर रिमूव्स लिशियसनेस, पर्सनल गेन, वर्शिप एंड ऑनर। तो ये समझाया कि कैसे हम भगवान को जो है वर्शिप कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं। गुरु हमें अपना मिरर दिखाते हैं, हमारे अनर्थास, हमारी शॉर्ट कमिंग्स, कमियां क्या है, वो हमें गुरु से मिलते हैं। तो जो लस्टी डिजायर्स है, जैसे अगर हम इसको एक समअप करें थोड़ा सा, तो जो धेनुकासुर था वो रिप्रेजेंट करता था सेल्फिशनेस को, है ना, मी एंड माइंड को, इग्नोरेंस को। और प्रलंबासुर रिप्रेजेंट करता है लस्टी डिजायर्स को और डिस्गाइज को, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता। तो हमें इन दोनों अनर्था से बाहर आना है, हिपोक्रेसी को। तो इन दोनों अनर्था से हमें बाहर आना है, और जिसमें हमें गुरु जो है वो हेल्प कर सकते हैं। बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन कृष्णा भी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कृष्णा और बलराम चल रहे हैं, तो देखा उन्होंने कि वृंदावन के जो पेड़ हैं वो झुक झुक के ना बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्णा भी बलराम को ग्लोरीफाई करने लगे। उन्होंने कहा जो पेड़ है ना एक्चुअली क्या है, साधु संत है पिछले जमाने के, और उन्होंने आपकी बहुत प्रे करी है, इसलिए आपको झुक झुक के प्रणाम करें। और कभी कभी देखो ये फ्रेंडशिप वाला है, कभी कभी कृष्णा थक जाते थे तो बलराम जी उनके चरण दबाते थे, लेकिन यहाँ देखो कभी कभी बलराम जी के चरण भी कृष्णा दबा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक लीला है इनकी। तो उनको पंखा कर रहे हैं, उनको सेवा करें। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, भगवान कहते हैं ना मैं जो है वो मारने के लिए लोगों को और चीजों के लिए नहीं आता, वो तो मैं वैसे ही कर दूंगा, लेकिन मैं आता हूँ भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। लविंग एक्सचेंज रिलेशनशिप जो है एक भगवान और भक्त के बीच में, वही भगवान के आने का मेन रीजन है। तो इसलिए आते हैं। और एक लीला बात डिस्कस करते हैं। जब बहुत टाइम हो जाता है, कृष्ण बलराम द्वारका चले जाते हैं, बहुत दिन रहते हैं, तो भगवान बलराम के हृदय में बड़ी करुणा आती है कि वृंदावन वासी जो है वो कैसे रह रहे होंगे, है ना, हम उन्हें छोड़ के आ गए ऐसे। कृष्णा नहीं सोचते लेकिन भगवान बलराम को डिवोटीज, क्योंकि वो डिवोटी की फॉर्म में याद रहते हैं उनको, बहुत दयालु हैं भगवान बलराम। तो फिर वो वृंदावन आते हैं। तो वृंदावन आते हैं, 2 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। अपनी गोपीज, उनकी गोपीज अलग है, कृष्णा की गोपीज अलग है। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी गोपीज के साथ, यमुना में विहार कर, तो यमुना मैया को कहते हैं कि आप ना यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे स्नान करना है आपने। तो यमुना जी उनको इतनी भाव नहीं देती और आती नहीं है।
तो बलराम जी को गुस्सा आ जाता है। बलराम जी अपना हल उठाते हैं और यमुना जी को ड्रैग करना शुरू करते हैं कि अभी मैं तुम्हें 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, फिर देखते हैं ना। तो वो एकदम डर जाती हैं और वो आती हैं फिर यमुना जी उनके पास और उनको सर्व भी करती हैं, उनकी स्तुति भी करती हैं, फिर वो शांत होते हैं। तो यहाँ पे आचार्य गण क्या बताते हैं, एक्चुअली भगवान बलराम जो है यमुना देवी को एक्सपैंड करना चाहते थे, जैसे और डिवोटीज जो है वो उनका बेनिफिट ले सके। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि भगवान पे हमारे वाली जो लीलाओं की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल एकदम डिट्टो फॉर्म में नहीं होती है। भगवान की लीलाएं अलग तरीके से चलती हैं, उनको हम बस गुरुओं के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उनकी नॉलेज के थ्रू समझ सकते हैं। और कौरवों के साथ भगवान बड़े अच्छे मीडिएटर भी रहे हैं बलराम जी। तो एक बार क्या होता है कि जामवती और कृष्ण जी के बेटे होते हैं सांबा, ठीक है, और जैसे दुर्योधन की पुत्री होती है लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा जी का स्वयंवर हो रहा होता है, तो सांबा आते हैं और उसको किडनैप करके ले जाते हैं मैरिज करने के लिए। तो कौरवो बड़े गुस्से हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, और खूब लड़ाई करते हैं, और एक सांबा के साथ छह छह बड़े बड़े सारे कौरव जो है वो उनको उसको करते हैं और सांबा को बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ जब यादवों को पता चलता है, वो कहते हैं ये तो हम तो उन पे युद्ध करेंगे। तो बलराम जी कहते हैं नहीं, अभी हमारे उनसे इतने अच्छे संबंध हैं, मैं जाता हूँ कोई ना कोई तरीका निकालता हूँ। तो ठीक है, तो वो मीडिएटर के थ्रू तरीके से जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो हस्तिनापुर के अंदर नहीं जाते, बाहर ही रुक जाते हैं। तो फिर सब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो जब वो आते हैं तो फिर बलराम जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा करो, अब सांबा और लक्ष्मणा की ना शादी करवा दो। तो कौरव इस पे बहुत ज्यादा होते कि अरे तुम तो ग्वाले हो, ग्वालों के घर हम अपनी पुत्री कैसे दे दें, ये कैसे कर दें, और ऐसे कह के बलराम जी की इंसल्ट कर देते हैं। तो बलराम जी कहते हैं इन्हें तो बड़ा घमंड हो गया है, इन्हें तो अब ठीक करना पड़ेगा। भगवान जी अपना हल उठाते हैं, वो तो सब चले जाते हैं अपने महलों में जाके सो जाते हैं। भगवान जी अपना बलराम जी अपना हल उठाते हैं और पूरी हस्तिनापुर को खींचते हुए यमुना की तरफ ले जाने लगते हैं। और सबको लगता है क्या हो गया, पूरा पूरे महल पूरे की पूरे हस्तिनापुर खींचनी शुरू होती है। देख रहे हैं पिक्चर में कैसे पूरी की पूरी हस्तिनापुर खींच जाती है। तो वो कहते हैं अरे क्या हो गया क्या हो गया, देन दे रियलाइज किया अरे ये तो बलराम जी गुस्सा हो गए हैं। फिर वो सब आते हैं, बलराम जी को सरेंडर करते हैं, कहते हैं हमें माफी दे दो, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और फिर सांबा और लक्ष्मणा की शादी होती है, फिर अच्छे से खूब जो है उनका गिफ्ट एक्सचेंज एंड एवरीथिंग हैपेंस। तो ये स्ट्रेंथ है बलराम जी की। फिर बलराम जी सत्य एक और लीला, टाइम शॉर्ट है इसमें थोड़ी फास्ट लीला बता रही, फिर मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी। तो क्या होता है, सत्य युग में एक राजा होते हैं रेवत। तो उनको होता है कि उनको अपनी पुत्री रेवती के लिए अच्छा सा दूल्हा चाहिए होता है। तो वो सोचते हैं मैं क्या करूं, तो उस समय पे ब्रह्मलोक जाना आना बहुत आसान बात थी। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी उस समय अपने बिजी होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं वो। तो जब तक ब्रह्मा जी अपनी मीटिंग खत्म करके आते हैं तो बोलते हैं क्या हो गया, तो बोलते हैं कि मैं तो अपनी पुत्री के लिए जो है वो मुझे वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आप जितनी देर में यहाँ आए वहां तो कितने युग बदल गए, अब तो वो लोग ही नहीं है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। कह रहे अब क्या करें, कह रहे आप सत्य युग में आए थे, अब तो द्वापर युग चल रहा है, युग बदल गया। तो कह रहे मेरे हिसाब से वहां पे बलराम जी हैं और वो आपकी पुत्री के हस्बैंड हो सकते हैं। कहते हैं ठीक है। अब जब वो वापस आते हैं वहां पे, तो क्योंकि जो रेवती मैया है वो पिछले युग की हैं, तो हाइट का ना हर युग में डिफरेंस होता है। उनकी हाइट बता जाती है 40-50 फीट, और बलराम जी की हाइट बता जाती है 14-15-14 फीट, है ना। तो क्या करें, तो इसीलिए क्या करते हैं बलराम जी कहते हैं कोई बात नहीं, आई विल हैंडल। तो रेवती मैया के कंधे पे बलराम जी अपना हल रखते हैं और ड्रैग कर देते हैं नीचे, और रेवती मैया को अपने साइज की बना देते हैं। अभी भी जो दाऊ जी का टेम्पल है, अगर आप वहां जाओगे तो वहां पे रेवती मैया और बलराम जी के दर्शन है, और साइड में वो हल है सिरके से दिखा रखा है। तो वो दर्शन बड़े सुंदर है, वो हमें सौभाग्य मिला एक दिन करने का, है ना। एक होता है रोमहर्षण जी। अब क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है तो बलराम जी कहते हैं मैं किसी तरह पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, वो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा में। तो जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो नैमिषारण्य में जाते हैं, वहां पे कथा चल रही होती है। तो वहां पे रोमहर्षण जी बैठ के कथा कर रहे होते हैं। तो जब बलराम जी वहां पहुंचते हैं तो जितने भी साधु गण होते हैं वो सब खड़े होके बलराम जी को प्रणाम करते हैं, बिकॉज दे नो द पोजीशन, राइट। लेकिन जो रोमहर्षण जी हैं वो उठते ही नहीं अपनी सीट से, ना उनका कोई वेलकम करते हैं ना कुछ रेफरेंस देते हैं।
तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये बंदा कैसा है जो इतनी कथा कर रहा है और उसको यही नहीं पता कि भगवान का क्या रेफरेंस है, क्या करना चाहिए। तो वो एक तिनका उठाते हैं, उस तिनके को रोमहर्षण पे टच करते हैं एंड रोमहर्षण की डेथ हो जाती है। जस्ट एक तिनके से, देखे ना फोटो में एक तिनका दिखाया और वहीं उसकी गर्दन कट एंड ही डाइड। तो बाकी जितने ऋषिगण थे कह रहे ये क्या किया आपने, हमने इन्हें अभी अभी आशीर्वाद दिया था कि आपकी लंबी आयु हो, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ, अब हम क्या करेंगे, हम कथा कहाँ से सुने। तो बलराम जी कहते हैं कि उसका अपराध था तो वो तो दंड मिलना था, लेकिन मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी सारे रहते हैं बलराम जी के पास। कहते हैं जो बेटा होता है ना वो फादर का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो इनका बेटा है सूत गोस्वामी, जो भी इक्वली क्वालिफाइड है, हम उनको ये पावर देते हैं और वो आपको कथा सुनाएंगे, जिससे आपकी कथा जो है वो रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर कोई कथा कर रहा है और वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि भगवान का क्या कनेक्शन है और आपको भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस कथा को सुनने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। लेक्चर में मैंने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल सुना कि अगर आपके पास एक एप्पल फोन है लेकिन उसमें सिम कार्ड ही नहीं है, तो क्या फायदा उस एप्पल फोन का। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल बटन वाला फोन है लेकिन उसमें सिम कार्ड है, तो वो यूजफुल है ना। तो इसी तरीके से कोई बहुत अच्छा स्पीकर है लेकिन अगर उसका भगवान के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या फायदा उसका। लेकिन अगर कोई ठीक ठीक बोलता है, वोकेबलरी उसकी ठीक ठीक है, लेकिन उसका भगवान के साथ कनेक्शन है, तो वो हमें भगवान से कनेक्ट कर सकता है। इसलिए बोली जाती है कि कथा कभी भी अभक्तों से नहीं सुननी चाहिए। चाहे उनकी इसमें एक वर्ड यूज करते हैं भगवत गीता में कि वेदांती की जो ना फ्लावरी लैंग्वेज हो सकती है, कि वो लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन, है ना। क्वालिफिकेशन है कि वो कितना सरेंडर है, कितना भक्त है, कितना डिवोटी है, उसके बेस पे हमें कथा सुननी चाहिए, है ना। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक और दो, बस एक दो और लीला करेंगे, सुनेंगे। एक हुए गोरिल्ला, द्वैत गोरिल्ला। तो नरकासुर जो है उनके ये जब उनको मार दिया तो उनके एक दोस्त थे द्वित गोरिल्ला। तो उन्हें सोचा कि मैं बलराम जी से बदला लूंगा, और उसने क्या किया, सारे जो घर थे लोगों के, उनपे आग लगा दी, पानी फैला दिया, पेड़ तोड़ दिया, और जो गोपियां थी उनको परेशान करा, लोगों को किडनैप कर लिया, इस तरीके से बहुत परेशान किया। तो द्वित गोरिल्ला को भगवान जी ने एक मुक्का मारा एंड ही डाइड। अब यहाँ पे एक कथा आती है कि ये इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा। एक्चुअली जो दिव्य गोरिल्ला था ये भगवान राम के समय में भी था, ठीक है, और भगवान के राम के समय में वानर सेना में था और उसने भगवान की सेवा करी। लेकिन क्योंकि इसने नरकासुर एक डीमन का संग किया, एसोसिएशन, ऐसे क्योंकि बोलते हैं ना भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि ये अभक्त के संग में रहा तो इसका पतन हो गया। और क्या हुआ, और एक और डीप लीला इसमें आती है। जब ये भगवान राम के साथ था तो लक्ष्मण जी जो थे उनको जब आघात हुआ और हनुमान जी संजीवनी लेने गए, तो उसने सोचा, उसके मन में एक डाउट आ गया। उसने सोचा कि कहते तो हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों भगवान हैं, लेकिन शायद राम जी तो भगवान हैं लेकिन लक्ष्मण भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो खुद ही ना खड़े हो जाते, इन्हें हनुमान जी की क्या जरूरत थी सहायता लेने की, राइट। तो इसके मन में एक संशय आ गया। तो इसलिए गुरु के प्रति जैसे ही दिमाग में संशय आता है और जैसे हम सोचते हैं कि गुरु जो है ऑर्डिनरी मैन है, तभी हमारा फॉल डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसका फॉल डाउन हुआ और ये एक मॉन्स्टर बन गया, असुर के साथ रहते 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 फिर बलराम जी ने इनका उद्धार किया। तो ये इनकी लीला है। तो भगवान बलराम की हमारे पे बहुत ज्यादा दया है ना। वो इसीलिए वो प्लो लेके चल रहे हैं कि हमारे हार्ट को उपजाऊ बना सकें, जिसमें जो भक्ति रूपी लता है वो ग्रो कर सके। भगवान बलराम जो है वो आदि गुरु हैं, हमें गाइड करते रहते हैं कि हम भक्ति के पाथ पे आगे बढ़े, भगवान के धाम पहुंचे। भगवान बलराम जो है वो प्रोटेक्टर हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं ना, हमें सर्विस एटीट्यूड सिखाते हैं। जो एक ज्ञान की तलवार है वो हमें कृष्णा ने दी भगवत गीता में, लेकिन उस ज्ञान की तलवार को उठाने की जो शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है उस ज्ञान को समझने की, वो भगवान बलराम से आती है। उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, ठीक है, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे उनके भक्तों की सेवा हो, है ना। एटर्नल कंपेनियन है कृष्णा के। राम जी के साथ वो एज ए लक्ष्मण आए, जब वो राम जी के साथ एज लक्ष्मण आए तो छोटे भाई के फॉर्म में आए। तो ऐसा बहुत बार हुआ
कि वो कुछ नहीं करना चाहते थे, सीता मैया को नहीं छोड़ के आना चाहते थे, या उनकी अग्नि परीक्षा नहीं करना चाहते थे, या परशुराम जी को जवाब देना चाहते थे, तो राम जी हर बार उन्हें रोक दिया करते थे, बोलते थे नहीं। और फिर वहां छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, तो उनको मानना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा नहीं, अगली बार मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, अच्छे से सेवा नहीं हो रही है मेरी, मैं अगली बार बड़ा भाई बन के आऊंगा। ठीक है। फिर वो बलराम जी बन के आए। तो जब बलराम जी बन के आए, तो अब बोले कृष्णा कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूँ। तो बलराम जी कहते लो, छोटा भाई बनो तो प्रॉब्लम, बड़ा भाई बनो तो प्रॉब्लम, अब मैं भाई ही नहीं बनूंगा, कोई रिलेशनशिप नहीं। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु की फॉर्म में आए, और नित्यानंद प्रभु की फॉर्म में आए और उन्होंने भक्ति खूब बांटी, है ना। और वो जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड था वो भी तोड़ दिया। एक बार व्यास पूजा चल रही थी, तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद, जो व्यास देव बैठे हैं उनको माला पहनाओ। नित्यानंद व्यास देव बैठे उनको माला पहनाओ। नित्यानंद अवधूत, उन्होंने माला चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल दी कि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, तो जैसे चाहेंगे वैसे सेवा करेंगे, है ना। जगाई मधाई के केस में भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुदर्शन चक्र वापस चला गया हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और नित्यानंद प्रभु ने बोला नो नो नो, ये जो आपका अवतार है वो मारने के लिए नहीं है, वो तारने के लिए, अपना सुदर्शन चक्र वापस भेज दो। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु और उनकी बहुत लीलाएं। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है, वो जा जाके सबको बोलते थे बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये हमारे लिए कहते थे कि हमें बोलना भी कृष्ण के बारे में है, भजना भी कृष्ण को है, और करनी भी कृष्ण शिक्षा है। जो भगवत गीता बोली है भगवान ने, उसको अपनी लाइफ में लेकर आना है। जो भगवान बलराम है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है। अगर हमें सच में अपनी भक्ति करनी है तो हम उनकी दया पे बहुत निर्भर हैं, है ना। उनका जो बलराम जी का जो महोत्सव है उसको हमें इसी तरीके से मनाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ये तो बलराम जी ने क्या किया वो हमने पढ़ा, हम कैसे सर्व करें ये हम हमें प्रभुपाद से सीखेंगे। अपने गुरु को सर्व करके, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन करके, उनकी इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल बना के, क्योंकि वो भगवान बलराम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और बलराम जो है वो एग्रीगेट गुरु तत्व है, इस बात को हमेशा हमें याद करना है ना। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसा बोला जाता है जब भागवतम का महात्म्य सुनाया जाता है, तो बोला जाता है कि जितने भी वेद है ना, वो एक तरीके से पेड़ है, और उस पेड़ पे आम के मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग क्या है, हम लोग छोटी छोटी चींटियां हैं। अब हमारी तो कोई कैपेसिटी है नहीं कि हम वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर कोई तोता आए और उस पे एक बीक मारे, एक चोंच मारे, तो कुछ रस आम का टपकेगा नीचे, वो हम ले सकते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो है वो तोता है राधा रानी के, जिन्होंने भागवतम सुनाई। लेकिन समस्या क्या है कि वो भागवतम भी संस्कृत में, तो अब क्या करें। तो फिर आते हैं हमारे परम पूज्य महाराज जी, है ना, हमारे गुरु महाराज आते हैं, हमारे हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला इसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद आते हैं। वो हमें एक्सेसिबल बनाते हैं। अगर सोचो प्रभुपाद ना होते तो हमें कैसा होता, है ना, हमें कुछ मिलता ही नहीं। ये तो हमारा बहुत बड़ा कोई जन्मों जन्मों की सुकृतियां थी जो हम यहाँ पे पहुंच गए, है ना। और उन्होंने इन सबको ट्रांसलेट किया इतनी सारी लैंग्वेजेस में, हमें एक्सेसिबल बनाया। तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड फील करना है। कैसे ग्रेटिट्यूड करना, उनकी किताबों को पढ़ के, उनकी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करके हम प्रे करें भगवान बलराम को, गुरु महाराज को, कि हम हमेशा हर परिस्थिति में यस टू कृष्णा एंड नो टू माया ये कह सकें, है ना। एक माया स्विच है, एक कृष्णा स्विच है, ये हमें पता चल गया दोनों स्विच, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन हमारे को करना क्या है कि हमेशा कृष्णा स्विच की तरफ जाना है, उसको ऑन करना है, माया स्विच को नहीं ऑन करना है। और जब भगवान की जो गदा है और जो हल है, उससे हमारे सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी भक्ति की लाइफ में वो रिमूव होंगे। हमारे हृदय के जैसे सारे अनर्थास, जैसे जो देवकी मैया के जो पहले 6 पुत्र हुए, वो बोले जाते हैं वो 6 अनर्थास है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, है ना, ईर्ष्या लास्ट में। तो वो जो है वो जब रिमूव हो गए, देन बलराम जी आए। और जब बलराम जी ने आके सारा पैराफेरलिया सेट कर दिया, देन कृष्ण आए। तो इसी तरीके से हम भी ये प्रणाम करते हैं, ये उनको प्रेयर्स करते हैं कि भगवान इसी तरीके से हमें उस सेवा में लगाए जिससे हमारे गुरु महाराज, गुरु एंड गौरांगा, इन दोनों की प्रसन्नता के लिए हम काम कर सकें। तो बलराम जयंती महा महोत्सव की जय, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
Balram is the protector of the devotees of the Lord, and by his divine grace only one can approach the Supreme Lord Shri Krishna. And thus Shri Balram is the mercy incarnation, जो दया का, जो करुणा का अवतार है, वो है बलराम जी। और वो नित्यानंद फॉर्म में आए हैं अभी हमारे लिए, क्योंकि ये तो कलयुग जो है वो कीर्तन युग है, और नित्यानंद जो है वही हमें मर्सी बांट रहे हैं, है ना। मैनिफेस्टेड एज स्पिरिचुअल मास्टर, द सेवियर ऑफ द डिवोटीज। प्योर डिवोटीज नहीं बनूंगी, हम वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो सेवियर ऑफ डिवोटीज है हमारे लिए, हम यही कह सकते हैं। तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much everyone for joining this session, and it is because of all you as inspiring me, गिविंग मी द मोटिवेशन कि मैं इस सेशन को कर पाई। और भगवान बलराम से, गुरु महाराज से, प्रभुपाद से सबसे प्रार्थना है कि हम इन चीजों को जो हमने पढ़ी, जो समझी, उसको हम अपने हृदय में, क्योंकि जब हमारा ज्ञान जो है यहाँ तक रुक जाता है ना बातें, तो वो सिर्फ ज्ञान रह जाता है, लेकिन जब वो हमारे हृदय में आता है तो वो विज्ञान बनता है और वो भक्ति बनती है। तो हमने जो कुछ सुना उसे हम अपने हृदय तक लेके जाएं और इन सब अनर्थास को अपने हृदय से रिमूव करें, जिससे हम सच में गुरु और गौरांगा की सर्विस कर सकें, डिवोशनल सर्विस कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब नाउ द फ्लोर इज ओपन टू यू। अब आप लोग कुछ कुछ शेयर करिए, जो जो भी आज की लीलाओं में जो लीला आपको अच्छी लगी, जो भी अच्छा लगा, विच यू कैन शेयर विद अस, तो इट विल बी वंडरफुल। हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। सो हरे हमारे कृष्ण। साथ काफी सारे डिवोटीज जुड़े हुए हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू एवरीवन। वी विल बिगिन विद यस नीरज प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं जस्ट इस्कॉन डिजायर ट्री पे थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था, और उसमें जो मुझे थोड़ा बहुत पता लग रहा था मैं ट्राई कर रहा था जानने का, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन था, आई मीन that was really good. Thanks to you as well as to Srila Prabhupada for giving us all this literature to enlighten us. So एक आध दो पॉइंट्स है जो थोड़े बहुत मुझे लग रहे थे कि मैं बता सकूं। पहले तो जैसे आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रांड्स पसंद है, ब्रांड्स पसंद है, तो उनको ये भी कहा जाता है कि बलराम जी जो है वो उनके ब्रांड है, जो आपने कहा, तो उनका नाम एडिडास भी कहा गया है। तो आदि आदि दास, बेसिकली आदि पुरुष, और दास, तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि इट्स लाइक एन आदि दास फॉर अस। बलराम जी है, इट्स द ब्रांड ऑफ कृष्णा। और दूसरी चीज एक जो पता लग रही है, जो हरे कृष्ण मंत्र के अंदर जो हरे राम है, वो बलराम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन्स हम कृष्णा के साथ बलराम जी को भी याद कर रहे हैं, नॉट जस्ट कृष्णा, नॉट जस्ट राधा रानी, बट ऑल्सो बलराम। सो मतलब ये रियलाइजेशंस कभी कभी होती है, तो ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि हम लोग कौन से स्पिरिचुअल स्काई में पहुंच रहे हैं। तो समहाउ वो एक दिव्य फीलिंग्स होती है। मुझे कभी कभी मुझे लग रहा है कि आपको कैसा फील हो रहा होगा अब अलग स्टेज पे, प्रभुपाद जी को कैसा फील होता होगा ये सब जानने के बाद। और आई मीन इट्स अ डिवाइन। हरे कृष्णा। यस, वो रस हमें भगवान बलराम दे रहे हैं, इसीलिए हम टिके हुए हैं, है ना। कई बार लोग पूछते हैं, जैसे एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आपके जो डिवोटीज हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। कह रहे एंटरटेनमेंट, हम तो सुबह 4:30 बजे गाना बजाना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, हमारा एंटरटेनमेंट सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता है। तो when whole day it's so blissful that we don't need even कहा भी जाए ना डिवोटीज को कि आप अलग से कहीं कर लो। एक बार इसमें मुझे बहुत, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई, मैं वो सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था हयग्रीव। तो हयग्रीव प्रभु जो है प्रभुपाद के लिए ट्रांसक्रिप्शन और सब किया करते थे, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि वो चले गए प्रभुपाद को छोड़ के। तो जब वो प्रभुपाद को छोड़ के चले गए तो कुछ टाइम बाद वो वापस आए, लेकिन तब तक वो दोबारा हिप्पी कल्चर में चले गए थे। तो जब वो वापस आए तो उनके सारे मतलब बाल बाल बड़े हुए और वो सब आए जीन्स वीन्स पहन के। तो उन्होंने प्रभुपाद के सेक्रेटरी को कहा कि जाके बोलो प्रभुपाद से दैट प्रभुपाद योर ओल्ड हैग्रीव हैज कम। तो सेक्रेटरी ने जैसे ही बताया तो प्रभुपाद बोले हैग्रीव हैज कम, इसको लेकर आओ जल्दी से। तो जैसे ही उसने प्रभुपाद को देखा उन्होंने, तो उन्होंने एकदम साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम किया
और क्रॉल करते करते ना छोटे बेबी की तरह जाके सीधा प्रभुपाद की गोदी में चले गए और वहां रोने लग गए। ही स्टार्टेड क्राइंग। और उनको रोता देख के प्रभुपाद भी मतलब खुशी से इसलिए रोते कि उनको लगा मेरा भक्त, मेरा जो शिष्य था वो वापस आ गया, और प्रभुपाद भी रोने लगे। तो प्रभुपाद के जो आंसू थे वो हैग्रीव के हेड पे गिर रहे थे, और हैग्रीव के जो आंसू थे वो प्रभुपाद की धोती पे गिर रहे थे। ऐसे 15 मिनट तक होता रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला एक दूसरे से, लेकिन एक गुरु और शिष्य के बीच में जो हुआ, जैसे आपने कहा, वो डिवाइन था। और फिर उसके बाद वो वहां से मुड़े और क्रॉल करते 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 बाहर चले गए, कुछ नहीं बोला, बाहर चले गए। और फिर अगले दिन बिल्कुल एज ए डिवोटी, बिल्कुल शिखा रख के और धोती कुर्ता पहन के, एंड ही वाज देयर एंड नेवर लेफ्ट प्रभुपाद। प्रभुपाद को बोला उन्हें कि प्रभुपाद मैं आपको छोड़ के तो जरूर गया, लेकिन मैं एक दिन भी आपको नहीं भूला, है ना। और प्रभुपाद ने बोला कि हैग्रीव मैं भी तुम्हें एक दिन भी नहीं भूला। तो ये गुरु और शिष्य का जो आदान प्रदान है, ये वहीं से आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपने बोला तो मुझे स्टोरी याद आ गई। थैंक यू। एक और इंस्टेंस कहीं मैंने अभी सुना था, जब ऐसे एक बहुत ही अगली पर्सन जिसके बहुत बाल बड़े थे और एकदम जैसे अलग सी अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे कि प्रभुपाद आई वांट टू बी अ डिसाइपल। तो कह रहे थे कि मतलब इतने भद्दे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि नो यू कैन नॉट बी डिसाइपल, तुमने नहाया भी नहीं है, तुम इतने भद्दे हो। सो वो श्रील प्रभुपाद के पास गए और जस्ट श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा जस्ट टेल मी हु इज द गॉड, देखिए कृष्णा, देन हु आर यू, आई एम योर डिसाइपल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नेक्स्ट डे उनका इनिशिएशन हो गया। यस। तो इतनी कृपा कर दी मीन्स, और उसके बाद उनको जस्ट कहा कि नाउ यू फॉलो ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस। सो कैसे कैसे मीन्स रियलाइजेशंस हो जाते हैं, कह नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू जस्ट जस्ट लिसन एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल, हमारी जो ना कैपेसिटी से बाहर है उनको बाहर। समझना। तो जस्ट आई लाइक दैट स्टेटमेंट, जस्ट लिसन एंड एक्सेप्ट। तो हो सकता है जब हम जैसे लोग इस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं, तो वो लोग भी उस सिचुएशन तक पक्का पहुंचे होंगे, है ना। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, राइट। तो वो भी जरूर ही पहुंचे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, नीरज प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। Yes, Hare Yes, Krishna. or please unmute yourself. I would like to request Shant Lakshmi Pati Prabhu ji, if you are there, please share your thoughts. कि और हम प्रभु जी काफी सीनियर डिवोटी, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ और नॉट। तो चलो वो आते हैं तो हम उनसे सुनते हैं। और कोई इतने शेयर करिए। भुवन सुंदर प्रभु जी इज Can, आल्सो देयर। ओके, अर्चना can I माता say? जी। यस यस माता जी, प्लीज से इतने बाकी लोग आते हैं। एक्चुअली मैं, मेरे साथ छोटा बेबी है अभी, उसके साथ वो बार बार मना कर देता है बात मत करो, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ बात करने। यस। एक्चुअली मैंने कभी भी कृष्णा जी का कभी भी नहीं अटेंड किया है, और मैं कभी, मतलब मैं मानती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी करती हूँ, पर इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था, सच बता रही हूँ। और इनका तो बिल्कुल ही नहीं पता था। आज बर्थडे है उनका, तो 31 को है माता जी, बलराम जी 31 का। को। हाँ 31 को है, अभी हमने आज मूड बना दिया उनके लिए। हाँ हाँ। मतलब बलराम जी के बारे में तो इतना कुछ मुझे नहीं पता था। Yes. बस ये जरूर पता था वो उनके सखा की तरह रहते थे, और वो उनके साथ मतलब एज अ फ्रेंड भी हैं, और उनके साथ उनकी पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज आपने काफी डिटेल में बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सुना। तो मैं बच्चों से भी ये कह रही थी कि तुम लोग आपस में भी तो एक दूसरे के साथ ऐसे रह सकते हो। झगड़ा करते हैं ना बच्चे, Yes. तो ठीक है डिवोटी मत बनो, लेकिन एक दूसरे के साथ तो रह सकते हो, एक दूसरे के साथ मस्ती कर सकते हो, खेल कर सकते हो। तो वो हमें कृष्णा से और बलराम जी से सीखना चाहिए। जी। तो मुझे ये चीज दिमाग में एकदम आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो मनीष गुप्ता जी, आपने हैंड रेस किया। मनीष प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? यस, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम, प्लीज से। माता जी आपका सेशन काफी अच्छा था। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन और लिया था संडे को बलराम जी पे, संडे फेस्ट में। तो वहां भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई थी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबसे। एक तो उन्होंने कहा था कि बलराम जी हैं वो आदि गुरु हैं, ठीक है। तो आदि गुरु है, तो भगवान को पहुंचने के लिए पहले हम गुरु के पास जाएंगे, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो हमें बलराम जी की स्पेशल पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु हैं,
गुरु के थ्रू ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने एक ये बताया था कि भगवान बलराम जी हैं वो भगवान के दाहिने अंग से आए हैं, और राधा जी है वो बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ठीक है। और एक और चीज थी, जो राधा जी है वो माधुर्य रस की देवी हैं, और बलराम जी हैं वो सभी रस के स्वामी हैं। और इसमें मेन 5 रस उन्होंने बताए थे, जो था शांत रस की, जो भी जैसे कोई भी डिटीज है वो भगवान बलराम के उससे वो शांत है, वो सब कुछ करती हैं, सब कुछ शांति से हैं। दास्य रस है वो भी भगवान बलराम के उससे है। साख्य भाव जो हमें सिखाता है जो रस है वो भी भगवान के उससे है, क्योंकि भगवान एज ए सखा भी रहे हैं बलराम जी भगवान के साथ। वात्सल्य रस है तथा माधुर्य रस, इन 5 मेन रसों के स्वामी भी हैं बलराम जी। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को थोड़ा सा शेयर करना अच्छा लगा, तो मैं थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग, वंडरफुल वंडरफुल। यस, और कौन कुछ कहना चाहता है? शेयर योर थॉट्स आज के सेशन में, क्या चीज आप गैस यस मधु माता जी बोलिए। माता जी, मैं सिर्फ तो 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ आज। मतलब बहुत अच्छा सेशन है और पता नहीं क्यों मन कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो 2 लाइनें। सुनाइए सुनाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्तों के जैसे बुलाते नहीं, तुम भक्तों के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्णा माता जी। अरे बोल, ब्यूटीफुल वॉइस माता जी। यू प्रिपेयर सम कीर्तन, हम आपसे कीर्तन सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा कीर्तन शुरू में हम करते हैं 2 मिनट्स, आप प्लीज प्रिपेयर करिएगा, छोटा सा सिंपल वाली ट्यून हम सुनेंगे आपसे। आपकी वॉइस बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। माता जी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट भुवन सुंदर प्रभु जी, प्लीज से समथिंग और ऐड समथिंग। आपको बहुत कुछ पता है। मैंने हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद मैम। माता जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा दोनों, कि आपने ये एक सुंदर सेशन अरेंज किया है और हम भगवान बलराम जी को याद करने के लिए। और आपने नो डाउट कि इसमें काफ़ी अच्छे लेक्चर दिया है जो होना चाहिए था। जो कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो बहुत कम जानते हैं बलराम जी के बारे में। भगवान कृष्ण के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट बलराम जी के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि उनका प्राकट्य दिवस कब है। तो ये बहुत सुंदर आपने सेशन किया है और सभी डिवोटीज को इसका काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। एटलीस्ट उनको ये तो रहेगा कॉन्शियस में कि बलराम जी का भी बर्थडे हमें सेलिब्रेशन करने को मिलता है। सारी अपॉर्चुनिटी है हमें भगवान से कनेक्ट होने के लिए। और आपने बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया माता जी, बहुत सुंदर आपकी लीलाएं उनको आपने दर्शाया है अपने कैमरे के थ्रू भी हम लोगों को। तो मैं ये कहूँगा कि गुरु महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, परिवार पे बनी रहे। और चूँकि आपका प्रोफेशन ऐसा है तो नए स्टूडेंट्स को जल्दी कैच करने का मौका मिलता है इसमें। तो ये बहुत सुंदर आपका सेशन है। तो मैं इसमें 1-2 चीज़ छोटा-सा बस ऐड करने की कोशिश करूँगा, बाकी आपने काफ़ी सुंदर किया है। कि भगवान से पहुँचने के लिए क्या है,
दो रास्ते हैं, या तो हम लोग कहते हैं ना कि नंदगांव की तरफ से जाते हैं या वृंदावन की तरफ से जाते हैं। तो एक तो रास्ता ये है कि हम राधा रानी के थ्रू जाते हैं, राधे राधे कहो तो भगवान मिल ही जाएंगे, नो डाउट। एक ये है कि हम बलराम जी के थ्रू जाते हैं, लेकिन हमारा जो एस्कॉन का जो मूवमेंट है वो राधा रानी और बलराम दोनों के साथ में है। जो हमारा महामंत्र है वो राधा रानी को भी प्रिय है, बलराम जी को भी प्रिय है, कृष्ण को भी प्रिय है, सबको प्रिय है। तो हमारे पास में कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि अगर हम एक ही रास्ते को पकड़े, हम तो दोनों रास्तों को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये हमारी गुरु परंपरा का जो हमें मिला है, तो ये बहुत सुंदर है बात है कि हम किसी न किसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन हम वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में अगर हम लगे रहेंगे, गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो हम वृंदावन में पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग पीछे वृंदावन धाम गए थे, तो मथुराधीश प्रभु जी से हमने एक कथा सुनी थी, तो उसको छोटा सा शॉर्ट में करके मैं बताऊंगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हस्तिनापुर में जो है गंगा स्नान कर रहे थे अर्जुन के साथ में। तो वो एक क्या कहते हैं कि उनको भगवान थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं स्नान करते करते जमुना में। तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन की, भाई आप आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप क्यों इतना विचलित हो रहे हो। तो वो कहते हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं जवाब नहीं दिया। तो वो कहते हैं बाद में जब वो अर्जुन ज्यादा उनसे प्रेशर किया कि भाई आप बताइए मेरे को, मैं कुछ कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, तो भगवान कृष्ण उनको जो है ना श्वेत दीप लेके जाते हैं। और वहां पे एक योगी हैं, नाम मेरे को याद नहीं रहा, वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा के भी कई सारे जन्म बीत जाते हैं, और उनके ब्रह्मा जी के कई सारे जन्म बीतने के बाद क्या है कि वो एक पर्वत, श्वेत पर्वत के पास में जाते हैं। तो वो जो श्वेत पर्वत है वो ऋषि मुनि की जो है ना अस्थियां हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं और लास्ट में जाके ऊपर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर आपको किस प्रयोजन के लिए आपको जो है का ये तपस्या कर रहे हो, कोई इतने कितने ही ब्रह्मा के जन्म बीत गए, उसके बावजूद भी आपको जो है का वो फल नहीं प्राप्त हुआ। तो मथुराधीश प्रभु जी इस बात को बता रहे हैं कि जो वृंदावन धाम है उसको हमें जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम राधा रानी को पकड़ के रखें या हम बलराम जी को पकड़ के रखें, अदरवाइज तो नहीं जा सकते। तो बताते हैं कि भाई, वो ऋषि बताते हैं कि मेरी एक कामना है कि मैं किसी भी प्रकार से गोलोक वृंदावन में जाके जा सकूं। तो कहते हैं कि भाई, ये अर्जुन उनको इशारा करते हैं कि भाई ये तो आपका भक्त है और आपके धाम को मांग रहा है, तो आप दे दो ना, जब इतने करोड़ों जन्म हो चुके हैं इनके। तो कहते हैं कि यार ये ना, ये मेरी बस की बात नहीं, ये तो राधा रानी कर सकती हैं। मैं इतना कर सकता हूँ कि राधा रानी तो वृंदावन की क्वीन है, उनके कंट्रोल में है कि इसमें कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि जब ये अगला शरीर छोड़ेंगे, ये जो शरीर है इसको छोड़ेंगे, तो मैं वृंदावन की जो ब्रज मंडल की जो परिक्रमा उसके कॉर्नर पे, जब बॉर्डर लाइन पे उनको रखूंगा। लेकिन अंदर जाना है तो कैसे जाना है, कोई भक्त ही लेके जा सकता है। तो या तो राधा रानी लेके जाएं या हमारे बलराम जी लेके जाएं। तो बलराम जी की कृपा असीम कृपा है, और भगवान के जो धाम है जैसे श्री क्षेत्र धाम है या हमारा नवदीप धाम है, और इवन जो हमारा ये है आपका वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, उनके जो कंट्रोलर है ना वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी बेसिकली क्या है, उनकी कृपा हम पे बने तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर आपने आज लीलाओं का वर्णन किया और मैंने पूरा लेक्चर सुना आपका, मुझे बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो नाइस यू माता जी। हरे कृष्णा धर्मपाम, हरि बोल। और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, बेनिफिट लेंगे इसका। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग। प्रभु जी आप इतने समय से भक्ति कर रहे हैं और हमें भी गाइड करते रहते हैं, और मैं आपके सामने ही लेक्चर दे रही हूँ, बट ये मेरी सेवा थी तो मैंने कर ली। ये बहुत सुंदर लेक्चर है, बहुत सुंदर लेक्चर है। मैं आपको बधाई दे सकता हूँ इसके लिए कि आप इससे आशीर्वाद दीजिए मुझे ना। जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करी थी तो मैंने वो सुना ना एपिसोड रोम हर्षन वाला, मैंने कहा देखो ये तो वही हो गया, कहते बहुत रहते हैं रियलाइजेशन नहीं है। मैंने कहा कहीं बलराम जी ऐसे ही ना कर दे, इसलिए रियलाइजेशन हम ले लें।
तो वो बलराम जी गीता पढ़ के मैं तो डर ही बेसिकली गई। मैंने कहा अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है। बलराम जी दुर्योधन और भीम दोनों को गदा सिखाए, दोनों उनके गुरु, दोनों के गुरु हैं बलराम जी और ये जो है का भीम के। तो वो इसी पर्पज की वजह से कि दोनों दो अलग अलग पार्टीज में हैं, एक दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो वो युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए? उनका बेसिक रीजन यही था कि ये हमारे दोनों संबंधी हैं, ये मेरे दोनों गुरु हैं, दोनों मेरे शिष्य हैं। अगर मैं किसी एक का फेवर लूंगा तो भी मेरे लिए मुश्किल है और दूसरे के लिए लूंगा तो भी मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन वो इसीलिए उस महायुद्ध से अलग रहे कि भाई मैं ठीक है, मैं अपना बाहर चला जाता हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन लास्ट में जब उन दोनों शिष्यों का युद्ध होता है तो उस युद्ध को देखने के लिए बलराम जी प्रकट होते हैं वहां पे। और फिर एक जो पहले आजकल तो वही है ना कि बैक से फायर करना है, बट भगवान कृष्ण की मर्जी से उन्होंने बोला कि भाई इसको जंगा पे यहाँ पे जो है का आपको मारना है दुर्योधन की, तो वो उसको अपोज करते हैं कि ये तो नियम गलत है। तो फिर भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि नहीं, क्या बाकी जो पहले होता आ रहा था वो सही है। तो वहां से फिर वो चले जाते हैं, तो वो देख नहीं पाएंगे उन दोनों को युद्ध को, तो इसलिए वो भगवान बलराम वहां से निकल जाते हैं पहले युद्ध से। ये भी एक उनकी लीला का पार्ट है और बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। इसमें ये भी बताया गया, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इसमें ये भी बताया गया कि भगवान बलराम ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया। तो कह रहे हैं अगर दुर्योधन का साथ वो थोड़ा भी नहीं देते तो कृष्णा तो पहले ही ऑलरेडी उनकी पार्टी में थी, और अगर बलराम भी उनकी पार्टी में चले तो वीर रस कहाँ से आता, फिर वो पार्टी तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती। तो कृष्णा को रस देने के लिए, लीलाओं को रस देने के लिए उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा कमजोर पार्टी के साथ भी मैं रहता हूँ, लेकिन लास्ट में जैसा आपने बताया वो चले गए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। यस रचना माता जी प्लीज से समथिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों ने, आपने बहुत ही अच्छे से बताया मुझे। जब मैं आप जब लेक्चर दे रहे थे तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहे थे माता जी, आंखों से पानी भी आ रहा था और मन में खुशी भी हो रही थी। तो मतलब इतनी सब चीजें जानने को मिली जो हमें नहीं मालूम थी कभी भी। तो आपने जो जो सबसे अच्छा 3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो आपने जो 5 रस के बारे में बताया कि बलराम में सभी 5 रस है, वो बहुत अच्छा लगा। उनके जो नाम है इतने सारे डिफरेंट टाइप के, उनके मीनिंग्स और उनके पास टाइम्स जो आपने बताए वो भी बहुत सुंदर था। उसका जो रियल वर्ल्ड में हमारे लिए क्या उसका तात्पर्य है वो बहुत अच्छा लगा। तो रियल सेंस में हमें हमें कैसे प्रेयर करनी चाहिए भगवान बलराम को और कृष्णा को, तो कैसे अप्रोच करना है, आपने वो बहुत अच्छे से बताया। और जो सबसे अच्छा पॉइंट था जो हिपोक्रेसी वाला, तो वो हमको ध्यान रखना है कि हम हम प्रिटेंड तो कुछ करते हैं लेकिन हम होते रियल में कुछ और है। तो वो हमें भगवान बलराम से प्रेयर करनी है कि हम जो रियल में हैं, हम जो कृष्णा की डिवोटी बन के है रियल में रहे, ऊपर से भी और अंदर से, बाहर से भी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। और माता जी एक मुझे और भी उनकी एक पास टाइम याद आ रहा था कि जो रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह में भी बलराम जी ने बहुत उनकी हेल्प की थी। तो वो भी एक पास टाइम है कि उन्होंने कैसे चतुराई से हेल्प किया था रुक्मिणी को बाहर निकलवाने, उनके महल से बाहर निकालने में। बिल्कुल बहुत सुंदर लीला बताई आपने। थैंक यू सो मच माता जी, आप सब रहते हो यहाँ पे तो मेरे को भी हिम्मत मिलती रहती है और मैं भी इसको करती रहती हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ शांत लक्ष्मी पति प्रभु जी इज देयर, ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर डिवोटी विद अस। आज मैंने दूसरे ग्रुप से भी मैसेज डाला था, तो आई डोंट नो प्रभु जी इज हियर और नॉट, और कोई। यस प्रभु जी इज देयर, थैंक यू प्रभु जी। यस प्लीज शेयर प्रभु जी, कुछ आप भी एडिशंस करिए। माता जी बहुत अच्छा लेक्चर था, एडिशन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। अरे मत करो बेटा। सॉरी प्रभु आप म्यूट हो गए गलती से। अब ठीक है, आप ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छा लेक्चर था। और मैंने ये चीज नोट करी है कि ज्यादातर समाज में बलराम जी को जो है इतनी ज्यादा लोग महत्व नहीं देते हैं, ये मैंने नोट किया है। और ज्यादातर कृष्ण के जी पीछे मतलब सब रहते हैं, बट ओरिजिनल गुरु तत्व है वो। और गुरु की कृपा के बिना हम माला भी नहीं कर सकते, सही बात तो ये है। और उस दिन मैं पढ़ रहा था जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये बात प्रभुपाद ने लिखी है और भागवतम में भी है कि उद्धव गीता में भगवान कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जो आदमी
परम भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली, एक्सेप्शनल फॉर्चुनेट होता है, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मटेरियल अपुलेंस कई बार होता है कि हाँ है नहीं है, ये सब चीजें सेकेंडरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली वही है जो भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट है, गुरु की तरफ अट्रैक्ट है। बलराम जी को भी समर्पण है, और बलराम जी का जो है युद्ध जो है एक बार मलयुद्ध भीम से भी हुआ था, उन्होंने भीमसेन को हरा दिया था। आप समझ सकते हैं भीमसेन जो है जिनके बारे में कहते हैं 10,000 हाथियों का बल था उनके अंदर, उनको हरा दिया था बलराम जी ने, ऑफकोर्स विद गॉड। और उसके बाद भीमसेन ने जो है उनको शिष्य अपना बना लिया था। और ऐसे ही बलराम जी के पास एक धनुष भी था जो शिव जी ने उनको आशीर्वाद के रूप में दिया था, वो धनुष उन्होंने अभिमन्यु को दिया था महाभारत युद्ध से पहले। बाकी बात माता जी, बाकी आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, और गोविंद सुंदर प्रभु जी ने भी बहुत ऐड किया है, और मैं तो अभी लर्निंग फेज में ही हूँ, आपको पता है। ये आपकी विनम्रता है प्रभु जी। यहाँ पे प्रेजेंट है वो 31 तारीख को नया टेम्पल जो में बलराम जी आ रहे हैं, बलराम सुभद्रा और जगन्नाथ जी आ रहे हैं, बलदेव जी जरूर आए। जैसे शायद कुछ डिवोटी यहाँ पे शायद, जहाँ तक मुझे लगता है आगरा से हैं या आउट ऑफ इंडिया है, तो उनकी बात वैसे बाहर से भी है। तो जरूर आए, प्रोग्राम को अटेंड करें और वहाँ भी कथा होगी। और बाकी प्रार्थना करें कि हम लोग की भक्ति जो है बढ़ती रहे, और इसी तरीके से प्रोग्राम अटेंड होते रहे, प्रोग्राम चलते रहे, ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान देते रहें, और सब एक दूसरे का साथ लेके जो है यहाँ से भगवान की भक्ति करें और यहाँ से निकलें। अच्छा लेक्चर था, और इसमें नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी रिमाइंडेड अस वेरी, मुझे भी याद आ गया 31 अगस्त को इस्कॉन एक्सप्रेसवे पे जो हमारा टेम्पल है उसको मतलब बन रहा है टेम्पल, और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का स्थापना होगी। और बहुत अच्छा है, बलराम जयंती वाले दिन इतना अच्छा हो रहा है। तो जो भी अवेलेबल है आसपास, बहुत लोग बाहर से भी, लेकिन बहुत लोग हो भी सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल। सो आप प्लीज सब लोग ट्राई करिएगा कि आप सब ज्वाइन कर पाए। डिटेल्स आई विल शेयर ऑन द ग्रुप्स। तो और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर आई एंड द सेशन? वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन, सो बिफोर दिस आई क्लोज। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। वर्तमान गुरु वैन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। सब वैष्णव जन की जय। हरे कृष्णा। सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सुखी माता जी की जय। हरि बोल।